हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। जो अगले नींद पूरी होगी या पूरी होंगे सपने, नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया, या रूठेगी ये दुनिया, या खुश होंगे अपने, या खुश होंगे अपने। तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? एक पानीपत, दो है घाघरा, तीन नंबर है खानवा और चार नंबर है बयाना। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो वो है बयाना, यानी चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? एक नंबर 13 मार्च 1527, दो नंबर 17 मार्च 1527, तीन नंबर है 16 फरवरी 1527 और चार नंबर है 18 फरवरी 1527। तो इसका सही उत्तर होगा 17 मार्च 1527। ऑप्शन संख्या 2 सही है। कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ नहीं था? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं वृत्ति परीक्षा में। एक नंबर है अखिराज शिरोही का शासक, दो नंबर मेदिनी राय चंदेरी का शासक, तीन नंबर रतन सिंह सुलंबर और चार नंबर है पूर्णमल आमेर। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 4 है, वो सही है। पूर्णमल आमेर के शासक जो सरदार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ नहीं था। बाकी ये तीनों राणा सांगा के साथ थे, मगर पूर्णमल नहीं था। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। एक सलहदी तंवर, दो नंबर है मेदिनी राय, तीन नंबर है राव गंगा और चार नंबर है उदय सिंह। तो इन चारों में से जो अपना समर्थन वापस ले लिया था वो था सलहदी तंवर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। खानवा के बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? एक नंबर राव गंगा, दो नंबर मालदेव, तीन नंबर बिरमदेव और चार नंबर सुजा। तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव। ऑप्शन संख्या 2 सही है। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। एक नंबर है औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में हिंदुओं पर पुण्य जजिया कर लगाया। दो नंबर है औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना। तीन नंबर है राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमसी से विवाह कर लेना। ये गलत है। और राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति का प्रतिशोध करना। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से प्रमुख जो कारण था वो ऑप्शन संख्या 1 सही है। औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में हिंदुओं पर पुण्य जजिया कर लगाना। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो छेत्राणी। एक नंबर सलह कंवर, दो नंबर आनंद कंवर, तीन नंबर रूप कंवर और चार नंबर है विजय कंवर। तो इसका सही उत्तर होगा सलह कंवर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आप देखेंगे कि इन प्रश्नों में से प्रीवियस टीसी में कोई न कोई प्रश्न अवश्य छपेगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? एक नंबर रूपमती, दो नंबर चारुमती, तीन नंबर भानुमती और चार नंबर है गुणवती। तो इसका सही उत्तर होगा चारुमती। ऑप्शन संख्या 2 सही है। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? एक नंबर काबुल, दो नंबर बिहार, तीन नंबर बंगाल और चार नंबर गुजरात।
तो इसका सही ऑप्शन है वो 3 है, काबुल का, बिहार और बंगाल, इन तीनों का, मगर गुजरात का उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। ऑप्शन संख्या 1 सही है, 1, 2 तीनों सही है ये। आगे वाला प्रश्न है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1 नंबर है 1587, 2 नंबर 1588, 3 नंबर है 1589 और 4 नंबर है 1585। तो इनमें से चारों में से जो ऑप्शन नंबर 1 तो दिया गया है 1587 वो सही है। 1585 से 1586 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासकों को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, यानी 5000 के मनसब राजपूत शासकों में किनके था, तो ये बताना है। 1 नंबर राजा भगवंत दास, 2 नंबर है राजा राय सिंह बीकानेर के, और 3 नंबर राजा मानसिंह, और 4 नंबर है राजा सुरजनहाड़ा। तो इसमें से सही ऑप्शन इसका उत्तर होगा राजा भगवंत दास, जो ऑप्शन संख्या 1 सही है। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1 नंबर 1599, 2 नंबर होगा 1601, 3 नंबर होगा 1603 और 4 नंबर होगा 1605। तो इस चारों में से ऑप्शन संख्या 4 जो दिया गया है 1605 वह सही है, जो मानसिंह की 7000 जात को 6000 सवार मनसब कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजद की उपाधि प्रदान की थी? 1 नंबर भगवान सिंह, 2 नंबर भूरे सिंह, 3 नंबर माल सिंह और 4 नंबर है मान सिंह। तो इसका इन चारों में से जो उत्तर सही होगा वो मान सिंह होगा, ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? 1 नंबर जेतमल, 2 नंबर राम, 3 नंबर चंद्रसेन और 4 नंबर है पृथ्वीराज। तो इन चारों में से जो इसका उत्तर होगा वो होगा चंद्रसेन, ऑप्शन संख्या 3 सही है। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर राव मालदेव, 2 नंबर राव चंद्रसेन, 3 नंबर मोटा राजा उदय सिंह और 4 नंबर है अमर सिंह राठौड़। तो इसका सही उत्तर होगा राव चंद्रसेन, ऑप्शन संख्या 2 सही है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? 1 नंबर भद्राजूण, 2 नंबर लोहावट, 3 नंबर कांजुआ और 4 नंबर है खराथल। तो इसका सही उत्तर होगा भद्राजूण, ऑप्शन संख्या 1 सही है, जहाँ मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए जो भद्राजूण नामक स्थान पर सेना को संगठित किया था। आगे वाला प्रश्न है, परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण है। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 1 नंबर कल्याणमल, 2 नंबर दलपत सिंह, 3 नंबर राम सिंह, 4 नंबर है राय सिंह। तो इन चारों में से जो राय सिंह हैं इन्होंने उनको भेजा था, अकबर के द्वारा भेजा गया था, ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? 1 नंबर अब्दुल फजल, 2 नंबर मान सिंह, 3 नंबर हुसैन कुली खां और 4 नंबर बदायूनी। तो इसका सही उत्तर होगा हुसैन कुली खां, ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1 नंबर 1612, 2 नंबर है 1585, 3 नंबर है 1574 और 4 नंबर है 1541। तो इन चारों में से जो उत्तर सही होगा वो होगा 1574, ऑप्शन संख्या 3 सही है। जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे वो 1574 ईस्वी में बैठे थे। क्लास कैसी लग रही है अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें। बीकानेर का कौन सा शासक अब अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? 1 नंबर राव बिक्का, 2 नंबर कल्याणमल, 3 नंबर राय सिंह और 4 नंबर दलपत। तो इन चारों में से जो उत्तर इसका होगा वो होगा राय सिंह, ऑप्शन संख्या 3 सही है। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? 1 नंबर
थट्टा 2 नंबर बंगाल, 3 नंबर दक्कन और 4 नंबर मेवाड़। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 1 है वो सही है, जो रायसिंह को 1593 में बयान पर भेजा गया था। आगे वाला प्रश्न, प्रताप के भाई जगमाल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर हल्दीघाटी, 2 नंबर दतानी, 3 नंबर कुंभलगढ़, 4 नंबर दवेर। तो इसका सही उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा, ऑप्शन संख्या 2 सही है। दतानी, जो प्रताप के भाई जगमाल की मृत्यु हुई थी वह स्थान दतानी था। महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर आने वाले अंतिम मुगल दूत कौन थे? तो महत्वपूर्ण जो 4 थे और इन चारों में से ही आए हुए थे, मगर अंतिम रूप से कौन आए थे? तो जमा भाटो, टोटो डरमल। आप ट्रिक जमा भाटो के माध्यम से याद कर सकते हैं। जो अंतिम थे वो टोडरमल थे। ऑप्शन संख्या 4 सही है। निम्न आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के दक्षिणी पार्श्व में तैनात था? यानी हल्दीघाटी के युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप के दक्षिणी पार्श्व में कौन तैनात था ये बताना है। ऑप्शन संख्या है 1 राम साहा, 2 नंबर है मानसिंह झाला, 3 नंबर है मानसिंह सोनगरा और 4 नंबर है भामाशाह। तो दक्षिणी पार्श्व में स्थित थे वो थे राम साहा, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हल्दीघाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? 1 नंबर राजसमंद, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर चित्तौड़गढ़ और 4 नंबर भीलवाड़ा। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर सही होगा कि हल्दीघाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। जो अभी जिले नए बने हैं 50 और 10 संभाग हैं, तो आपके जो अभी पेपर होने वाला है उनमें से करंट से संबंधित आप एक बार देख के जाएं कि इन जिलों से पूछ सकते हैं, मगर इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके टॉपिक दिए इनमें से इनसे संबंधित परिवर्तन हुए प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आएंगे अभी जो पेपर हो रहे हैं तो जिलों से करंट से संबंधित जिलों के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप करंट के रूप में इन जिलों को अवश्य एक बार देखें। हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित मुगल लेखक था? 1 नंबर अब्दुल फजल, 2 नंबर फैजी, 3 नंबर बदायूनी, 4 नंबर बिरबल। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित मुगल जो लेखक था वो बदायूनी था, ऑप्शन संख्या 3 सही है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह किस हाथी पर सवार था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपके प्री बीएसटीसी में छपेंगे, तो आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। 1 नंबर मर्दाना, 2 नंबर रणमंदर, 3 नंबर बसंत राय और 4 नंबर गजराज। तो इसका सही उत्तर होगा मर्दाना, ऑप्शन संख्या 1 सही है। 1580 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसे तैनात किया गया था? तो 1 नंबर है जगन्नाथ कछावा, 2 नंबर है शहबाज खां, 3 नंबर है अब्दुल रहीम खाना और 4 नंबर है शेरिमा सुल्तान खान। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खाना, जो 3 नंबर ऑप्शन सही है। मेवाड़ के का मैराथन किसे युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ का जो मैराथन है वो किस युद्ध को कहा जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या 1 दतानी, 2 नंबर हल्दीघाटी, 3 नंबर देवेर, 4 नंबर कुंभलगढ़। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा देवेर, ऑप्शन संख्या 3 सही है। अपनी मृत्यु के समय महाराणा प्रताप की आयु थी? यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है, आप अच्छी तरीके से इसको अध्ययन कर लें। 1 नंबर 50 वर्ष, 2 नंबर 57 वर्ष, 3 नंबर 60 वर्ष और 4 नंबर 67 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 57 वर्ष महाराणा प्रताप की आयु थी मृत्यु के समय। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? 1 नंबर मेरठ, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर नसीराबाद और 4 नंबर आउआ। तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद, ऑप्शन संख्या 3। राजस्थान में अगर भारत में पूछे तो मेरठ आएगा। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो एरनपुरा पाली में स्थित है क्या? देवली, दौसा, 3 नंबर है खेरवाड़ा, उदयपुर और 4 नंबर है ब्यावर अजमेर। तो इसमें देवली है वो दौसा में नहीं है, ये टोंक में है।
तो ये युग्म गलत दिया हुआ था यहाँ पे। ऑप्शन संख्या 2 इसका उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, निम्नच विद्रोह के नेता थे। 1 नंबर हीरा सिंह, 2 नंबर अली बेग, 4 नंबर बख्त सिंह और 3 नंबर बख्त सिंह और 4 नंबर है 1 व 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। हीरा सिंह व अली बेग ये दोनों ही निम्नच के विद्रोही नेता थे। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। 1857 की क्रांति के समय 9 अगस्त 1857 को कहाँ पर कारागार के कैदियों ने विद्रोह कर दिया था? तो 1 नंबर है अजमेर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर झालावाड़। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। 9 अगस्त 1857 में अजमेर के कारागार के कैदियों ने विद्रोह कर दिया था 1857 क्रांति के समय। निम्नलिखित में से कौन एरिनपुरा विद्रोह से संबंधित नहीं है, ये बताना है। 1 नंबर मोती खां, 2 नंबर देवा गुज्जर, 3 नंबर शीतल प्रसाद, 4 नंबर है तिलक राय। तो इन चारों में से जो ऑप्शन 2 दिया गया है देवा गुज्जर, वो एरिनपुरा विद्रोह से संबंधित नहीं थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? 1 नंबर तख्त सिंह, 2 नंबर राम सिंह, 4 नंबर स्वरूप सिंह और 3 नंबर स्वरूप सिंह और 4 नंबर अनाड़ सिंह। तो इन चारों में से जो ऑप्शन संख्या 1 है तख्त सिंह, वे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। आगे वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1 नंबर 8 सितंबर 1858 ईस्वी में, 2 नंबर 18 सितंबर 1857 ईस्वी में और 3 नंबर है 8 सितंबर 1857 और 4 नंबर है 18 सितंबर 1858। तो आपको मालूम हो गया कि बिथोड़ा का युद्ध लगभग 1857 में हुआ था। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 1 नंबर और 4 नंबर बचे 2। तो आप सभी को मालूम है कि 8 सितंबर 1857 में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन संख्या 3 सही है। सुमिलित कीजिए, एक तरफ पॉलिटिक एजेंट दिए हुए हैं और दूसरी पर उनके स्थान दिए गए हैं, यानी कौन से स्थान पर कौन से उस समय पॉलिटिक एजेंट थे ये बताना है। तो 1 नंबर है विलियम ईडन जयपुर, 2 नंबर है मॉरिसन भरतपुर, 3 नंबर है मेजर बर्टन कोटा और 4 नंबर है जीडी हॉल सिरोही। तो इनमें से सम्मिलित करना है कौन कौन से हैं। तो आपको जीडी हॉल 4 नंबर सिरोही में पता है कि 4 नंबर हैं, जो नहीं हैं वो इनको काट दें, जैसे 2 नंबर गया और 4 नंबर। अब 2 बचे, तो इनमें से 2 में से देखें तो 1 नंबर जो विलियम ईडन है वो आप सभी को मालूम है कि जयपुर से हैं और बर्टन है वो कोटा से हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 जो जैसे दिए गए हैं वैसे ही सही। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1 नंबर अजमेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर उज्जैन। तो इन चारों में से जो उदयपुर है वहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन संख्या 3 सही है। कोटा के विद्रोह के प्रमुख विद्रोह के नेता थे। 1 नंबर मेहराब खां, 2 नंबर जयदाल और 3 नंबर 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोटा के विद्रोह के नेता में मेहराब खां थे और जयदाल दोनों थे। तो 1 और 2 दोनों सही आएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कौन सा है। असत्य बताना है। तो तात्या टोपे ने की कोटा के नवाब ने कोई मदद नहीं की थी। 2 नंबर है तात्या टोपे को 9 अगस्त 1858 ईस्वी को जनरल रॉबर्ट्स के हाथों पराजित जय मिली थी। और 3 नंबर है राजा टोपे के स्थान पर अभियान के समय बांसवाड़ा के साथ पृथ्वी सिंह था। और 4 नंबर है तात्या टोपे को सिप्री यानी मध्य प्रदेश में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इनमें से जो असत्य दिया गया है वो ऑप्शन संख्या 3 है कि तात्या टोपे के समय अभियान के समय बांसवाड़ा का शासक पृथ्वी सिंह था। ये यहाँ पर गलत असत्य दिया हुआ है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। शहीद अमरचंद बांठिया किस जिले से संबंधित रखते हैं? 1 नंबर सीकर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर बाड़मेर। तो
इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, ऑप्शन संख्या 3 सही है। दी म्यूनिटी इन राजस्थान किसकी रचना है? 1 नंबर पिचियार्ड, 2 नंबर मॉरिसन, 3 नंबर जी.डी. हॉल और 4 नंबर मेजर बर्टन। तो इस बुक जो रचना है इनके लेखक थे वो पिचियार्ड थे, ऑप्शन संख्या 1 सही है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु किस रियासत का शासक राजस्थान के बाहर भी सैन्य गया था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, ऑप्शन संख्या 4। जो 1857 की क्रांति में बीकानेर के जो शासक थे वो बाहर भी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गए थे। आगे वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहुआ के फाटक पर किस अंग्रेज अफसर का सर काटकर लटका दिया गया था? 1 नंबर हिथकोट, 2 नंबर कैप्टन सॉवर्स, 4 नंबर मॉकमेसन और 3 नंबर मैकमोसन और 4 नंबर है जनरल रॉबर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मैकमोसन का सर है वो आहुआ के फाटक पर अंग्रेज अफसर थे उनका क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान हुए किस युद्ध को लोक गीतों में काले व गोरे का युद्ध कहा गया है? 1 नंबर हमीरगढ़ का युद्ध, 2 नंबर चेलावास का युद्ध, 3 नंबर बिथोड़ा का युद्ध और 4 नंबर है कोटेश्वर का युद्ध। तो इसमें से जो काले और गोरे का युद्ध है वो गीतों के माध्यम से गाया जाता है, तो वह युद्ध था 2 नंबर ऑप्शन है चेलावास का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के कारण राजपूताना के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी? यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में छपते हैं तो आप उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। 1 नंबर है कोटा के राम सिंह, 2 नंबर बूंदी के राम सिंह, 3 नंबर जयपुर के राम सिंह और 4 नंबर है मेवाड़ की स्वरूप सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर के राम सिंह, ऑप्शन संख्या 3 है वो सही है। महमूद मजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार राजपूताना में किस एकमात्र स्थान पर हुए विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? 1 नंबर टोंक, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर धौलपुर, 4 नंबर भरतपुर। तो इसका सही उत्तर होगा टोंक, ऑप्शन संख्या 1 सही है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बताना है। 1 नंबर है भरतपुर के जसवंत सिंह, ये तो सही है। 2 नंबर करौली के शिव सिंह, ये गलत दिया हुआ है। और 3 नंबर झालावाड़ पृथ्वी सिंह और 4 नंबर है धौलपुर भगवंत सिंह। तो इनका जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन संख्या 2 होगा, करौली के शिव सिंह नहीं थे। नसीराबाद छावनी की लूट से संबंधित क्रांतिकारी था? 1 नंबर लोठू सिंह, 2 नंबर देसराज, 3 नंबर कुशाल सिंह और 4 नंबर देवा गुज्जर। तो इसका सही उत्तर होगा लाठू सिंह, ऑप्शन संख्या 1। जो नसीराबाद छावनी की लूट से संबंधित क्रांतिकारी थे वो लाठू सिंह थे। आगे वाला प्रश्न परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। 1857 की विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? 1 नंबर 4, 2 नंबर 5, 3 नंबर 6 और 4 नंबर 7। तो विद्रोह के समय सैनिक छावनियां थी वो 6 थी, ऑप्शन संख्या 3 सही है। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर करौली, 3 नंबर नसीराबाद और 4 नंबर जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा करौली, ऑप्शन संख्या 2 सही है। किस स्थान पर तात्या टोपे ने झालावाड़ महाराजा पृथ्वी सिंह की सेना को परास्त किया? 1 नंबर रेलायत्ता, 2 नंबर कुआड़ा, 3 नंबर आहुआ और 4 नंबर सलुम्बर। तो इसका सही उत्तर होगा रेलायता, जो ऑप्शन संख्या 1 है वो सही है। तात्या टोपे ने झालावाड़ के महाराजा पृथ्वी सिंह की सेना को परास्त किया था। आगे वाला प्रश्न है, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? 1 नंबर है आहुआ के ठाकुर कौशाल सिंह ने, 2 नंबर कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने, 3 नंबर नरवर के जागीरदार मान सिंह ने
और 4 नंबर है सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने। तो विश्वासघात किसने किया था? तो ऑप्शन संख्या 3 है, वो है नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात कर उन्हें पकड़वा दिया था और बाद में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। डूंगर जी और जवाहर जी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस जिले से संबंधित थे? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा सीकर, ऑप्शन संख्या 3 है, जो डूंगर जी और जवाहर जी सीकर जिले से संबंधित हैं। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो कैप्टन शोवर्स का, 2 नंबर पैट्रिक लॉरेंस, 3 नंबर HD रॉबर्ट्स और 4 नंबर है लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से सही उत्तर होगा कैप्टन शोवर्स ने ये कहा था, ऑप्शन संख्या 1 सही है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा किसने स्वीकृति दी और पुष्टि किसने की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठाकुर कोसाल सिंह हैं, चंपावत 1857 की क्रांति में अंग्रेज विरुद्ध गतिविधियों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया? 1 नंबर रिचर्ड आयोग, 2 नंबर मेजर ट्रेलर आयोग, 3 नंबर रॉबर्ट्स आयोग और 4 नंबर ट्रेज आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा मेजर ट्रेलर आयोग, ऑप्शन संख्या 2 सही है। 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी तात्या टोपे किस एक रियासत में नहीं गया था? 4 जो दिए गए बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर कोटा। तो इन चारों में से जो तात्या टोपे हैं वो कौन सी रियासत में नहीं गए थे ये बताना है। तो ऑप्शन संख्या 2 जैसलमेर वो नहीं गए थे, बाकी इन तीनों जगह तात्या टोपे जाकर आए थे। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका उत्तर सही होगा। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी रिफाइल का नाम था, क्या था उस रिफाइल का नाम बताना है। 1 नंबर एनफील्ड, 2 नंबर ब्राउन वेस, 3 नंबर जावा और 4 नंबर AK-47। तो इसका सही उत्तर होगा एनफील्ड, ऑप्शन संख्या 1 सही है। राजस्थान के शासकों ने किस वर्ष अंग्रेजों से संधि की थी? 1 नंबर 1757 ईस्वी में, 2 नंबर 1800 ईस्वी में, 3 नंबर 1818 ईस्वी में और 4 नंबर 1857 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा कि राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से संधि की वो 1818 ईस्वी में, ऑप्शन संख्या 3 सही है। बिजोलिया किस जिले में स्थित है? ऑप्शन संख्या 1 है भरतपुर, 2 है अजमेर, 3 है भीलवाड़ा, 4 है बूंदी। तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा, ऑप्शन संख्या 3 सही है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बिजोलिया अशोक परमार को राणा कुंभा ने प्रदान किया था, ये तो गलत है। राव पृथ्वी सिंह ने चंदेरी किला को लागू किया था, ये भी गलत है। राव कृष्ण सिंह 1894 ईस्वी में बिजोलिया को जागीरदार बना दिया था, ये सही है। ऑप्शन संख्या कथन 3 है वो सही है। चौथा और देख लेते हैं। बिजोलिया मारवाड़ रियासत का भाग था, ये गलत है। तो ऑप्शन संख्या 3 है इसका उत्तर सही होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को जन जन तक किस समाचार पत्र ने पहुंचाया था? 1 नंबर प्रताप, 2 नंबर हरिजन, 3 नंबर युगांतर और 4 नंबर पीपुल डेली। तो इसका सही उत्तर होगा वह प्रताप, ऑप्शन संख्या 1 सही है। बेगू किसान आंदोलन के नेता थे, ऑप्शन संख्या 1 ठाकुर देसराज, 2 नंबर है रामनारायण चौधरी, 3 नंबर है अमर सिंह, 4 नंबर है नारायण पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा रामनारायण चौधरी, ऑप्शन संख्या 2 जो बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। टेज आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित था? 1 नंबर बिजोलिया, 2 नंबर बेगू, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर भरतपुर। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 2 है बेगू, वो इसका उत्तर सही होगा। टेज आयोग से किसान आंदोलन से संबंधित था वो टेज बेगू किसान आंदोलन था। निमुचना हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर जयपुर। तो इसमें से सही उत्तर होगा अलवर, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है भगत आंदोलन के प्रेरणा थे? 1 नंबर गोविंद गिरी, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर माणक्यलाल वर्मा और 4 नंबर है मोतीलाल तेजावत। तो इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 गोविंद गिरी। विजय सिंह पथिक कहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए? 1 नंबर बिजोलिया, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर चित्तौड़। तो इनमें से
सही उत्तर होगा जो विजय सिंह पथिक की मृत्यु हुई थी वो था अजमेर। ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में छपते हैं। चेतावनी राज चुंगुठिया की रचना रचयिता थे। 1 नंबर अर्जुन लाल शेट्टी, 2 नंबर केसरी सिंह बारठ, 3 नंबर जोरावर सिंह बारठ और 4 नंबर माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन संख्या 2 सही है। चेतावनी राज चुंगुठिया के रचयिता केसरी सिंह बारठ थे। वीर भारत सभा, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है। वीर भारत सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 नंबर 1910, 2 नंबर 1900, 3 नंबर 1915 और 4 नंबर 1905। तो 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 सही है। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1 जी माओजी, 2 नंबर नरोत्तमलाल जोशी, 3 नंबर हरलाल सिंह और 4 नंबर है कुंवर मदन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 2 नरोत्तम लाल जोशी, जो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 नंबर 1837, 2 नंबर 1839, 3 नंबर 1841 और 4 नंबर 1844। तो मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना है वो 1841 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन संख्या 3 सही है। मेवाड़ पुकार क्या था? यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा प्रताप को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 है वही इसका उत्तर सही होगा कि मेवाड़ पुकार है वो क्या था। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। गोविंदगिरी कहाँ पर मृत्यु हुई थी? गोविंदगिरी की कहाँ पर मृत्यु हुई थी ये बताना है, कहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो 1 नंबर है राजस्थान, 2 नंबर है गुजरात, 3 नंबर उत्तर प्रदेश, 4 नंबर है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा वो गुजरात में। ऑप्शन संख्या 2 सही है। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया। 1 नंबर बागावास, 2 नंबर कटराथल, 3 नंबर रिंगस और 4 नंबर शाहपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 बागावास। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ? 1 नंबर 1941, 2 नंबर 1940, 3 नंबर 1938 और 4 नंबर 1928। तो इसमें सही उत्तर होगा 1941। ऑप्शन संख्या 1 सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से समाप्त 1941 में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में निम्न में से कौन सा गीत लिखा था? 1 नंबर अर्जी, 2 नंबर पंछीड़ा, 3 नंबर जागीरी जुल्म और 4 नंबर किसानों की आवाज़। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जी नामक गीत है वो लिखा था। ऑप्शन संख्या 1 सही है। किस क्रांतिकारी ने अमरदास बैरागी का छंदम नाम धारण किया था? 1 नंबर प्रताप, 2 नंबर ठाकुर देसराज, 3 नंबर भूप सिंह और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से वह कोई नहीं था। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। चंडावल दुखांतिका कब घटित हुई? 1 मार्च 1942, दूसरा है 12 मार्च 1942, 3 नंबर है 28 मार्च 1942 और 4 नंबर है 31 मार्च 1942। तो इसका सही उत्तर होगा 28 मार्च 1942। 3 नंबर ऑप्शन सही है। पेंथिक लॉरेंस ने 1925 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन से संबंध में 4 अलग अलग बार में कुल 9 प्रश्न पूछे। बीकानेर किसान आंदोलन, 2 नंबर अलवर किसान आंदोलन, 3 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन और 4 नंबर सीकर किसान आंदोलन। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 4 है सीकर किसान आंदोलन, इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन संख्या 4 सही है। रमा देवी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? 1 नंबर बिगू, 2 नंबर बिजोलिया, 3 नंबर बरड़ और 4 नंबर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। ऑप्शन संख्या 2 सही है। रमा देवी। निमुषणा किसान आंदोलन हत्याकांड, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजपुताना की किस रियासत में हुआ था?
1 नंबर जयपुर, 2 नंबर मेवाड़, 3 नंबर भरतपुर और 4 नंबर अलवर। तो इसका सही उत्तर होगा अलवर, ऑप्शन संख्या 4 सही है। दावड़ा हत्याकांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित था? 1 अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर सीकर और 4 नंबर जोधपुर यानी मारवाड़। तो दावड़ा हत्याकांड है वो जोधपुर मारवाड़ से संबंधित था, ऑप्शन संख्या 4 सही है। पहला प्रश्न है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है 1 नंबर सिरोही में, 2 नंबर जोधपुर में, 3 नंबर जयपुर में और 4 नंबर उदयपुर में। तो देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो सिरोही जिले में स्थित है, ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, बाड़ोली के मंदिर स्थित हैं। बाड़ोली के मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। 1 नंबर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, 2 नंबर भंडदेवरा बारां, 3 नंबर झालापाटन झालावाड़ और 4 नंबर ओसियां जोधपुर। तो बाड़ोली के मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बाड़ोली के जो मंदिर है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 1 नंबर माउंट आबू सिरोही, 2 नंबर पुष्कर अजमेर, 3 नंबर नाथद्वारा राजमंद और 4 नंबर आबानेरी दौसा। तो इन चारों में से बताना है कि हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 आबानेरी के अंदर हर्ष माता का मंदिर स्थित है। आगे वाला प्रश्न, पटुओं की हवेली स्थित है 1 नंबर जैसलमेर में, 2 नंबर जोधपुर में, 3 नंबर जयपुर में और 4 नंबर उदयपुर में। तो पटुओं की हवेली स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 जैसलमेर में पटुओं की हवेली स्थित है। आगे वाला प्रश्न है, बछवातों की हवेली किस शहर में स्थित है। 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर है जयपुर। तो बछवातों की हवेली है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, ऑप्शन संख्या 3 सही होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है ये बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है। 1 नंबर है सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में स्थित है क्या। दूसरा है पसारी की हवेली श्रीमाधोपुर सीकर, अब ये सीकर में नहीं श्रीमाधोपुर है वो नीम का थाना नया जिला बन गया उसमें आ गया ये। और तीसरा है मालजी का कमरा चूरू और चौथा है नाथुराम पोदार की हवेली उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो 4 दिया गया है उदयपुर नाथुराम पोदार की हवेली ये गलत दिया गया है, क्योंकि नाथुराम पोदार की हवेली है वो नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर असम्मिलित गलत दिया हुआ था। रानी जी के बावड़ी कहाँ स्थित है। 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर दौसा और 4 नंबर उदयपुर। तो रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी जिले में स्थित है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। आगे वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्या निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 1 नंबर चांद बावड़ी आबानेरी दौसा ये सही है, 2 नंबर त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर ये भी सही दिया हुआ है, और 3 नंबर है नौलखा बावड़ी डूंगरपुर ये भी सही दिया हुआ है, और 4 नंबर दूध बावड़ी शिकर यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है क्योंकि दूध बावड़ी शिकर के अंदर नहीं है, ये माउंट आबू में स्थित है माउंट आबू। और माउंट आबू आप सभी को मालूम है कि सिरोही में स्थित है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार वृत्ति परीक्षा में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्राचीन काल में राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किन शासकों का रहा है। 1 गुर्जर प्रतिहार, 2 परमार, 3 चौहान और 4 गोहिल। तो मूर्तियों के अलंकृत देवालयों के निर्माण के लिए सर्वाधिक योगदान किनका रहा है तो ये बताना है। तो गुर्जर प्रतिहारों का रहा है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न, प्राचीन काल शेषनाग विष्णु की प्रतिमा कहाँ पर से प्राप्त हुई है। 1 नंबर है बारडोली, 2 नंबर ओसियां, 3 नंबर सांबर और 4 नंबर रणकपुर के जैन मंदिर। तो इन सभी में चारों में से जो उत्तर सही होगा, जो प्राचीन शेष
शाही विष्णु की प्रतिमा है वो बड़ौली के अंदर प्राप्त हुई है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न, प्राचीन काल में चतुर्मुखी शिवलिंग की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये बताना है। 1 नंबर बयाना में, 2 नंबर कल्याणपुर, 3 नंबर तिजारा और 4 नंबर विराट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 कल्याणपुर में। हरिदास की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के रखें इसका। 1 नंबर लक्ष्मणगढ़, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर फतेहपुर और 4 नंबर चूरू। तो हरिदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें स्थित है हरिदास की छतरी, जो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। चार चौक की हवेली स्थित है। चार चौक की हवेली कहाँ स्थित है ये बताना है। 1 नंबर लक्ष्मणगढ़, 2 नंबर सिक्कर, 3 नंबर फतेहपुर और 4 नंबर चूरू। तो इन चारों में से कहाँ पर जो चार चौक की हवेली स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 लक्ष्मणगढ़। आगे वाला प्रश्न है, 14 राजाओं की साल किस किले में स्थित है। 1 नंबर दौसा, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर चौमू और 4 नंबर बाला का किला। तो 14 राजाओं की साल है वो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह दौसा किले में स्थित है, दौसा का जो किला है वहां पर स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। गंगा मंदिर जो भरतपुर का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ करवाया था। जो गंगा का मंदिर बना हुआ है जो भरतपुर में है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था ये बताना है। 1 नंबर सूरजमल, 2 नंबर है बदन सिंह, 3 नंबर है विजेंद्र सिंह और 4 नंबर है बलवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत सिंह, ऑप्शन संख्या 4 सही है। गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था बलवंत सिंह ने। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है ये बताना है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ये तो सही है। 80 खंभों की छतरी ऐसे 80 ऐसे अलवर, ये भी सही है। गंगाबाई की छतरी भिलवाड़ा में, ये भी सही दिया हुआ है। अकबर की छतरी आमेर में, ऑप्शन संख्या 4 है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अकबर की छतरी आमेर में नहीं है। अकबर की छतरी बयाना जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है और बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। तो अकबर की छतरी भरतपुर जिले में स्थित है, बयाना दुर्ग में। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। 1 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, 2 नंबर मेहरानगढ़ दुर्ग, 3 नंबर गागरोन का किला और 4 नंबर नागौर का किला। तो जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ये गिरी दुर्ग है, और मेहरानगढ़ जो दुर्ग जोधपुर में स्थित है ये भी एक गिरी दुर्ग है। गागरोन का जो किला है झालावाड़ के अंदर, ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन का किला, ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दुर्ग सुदृढ़ नरसैनिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा है कि अन्य अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह अब्दुल फजल का कमेंट है, और यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया ये बताना है। 1 नंबर रणथंभौर, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर मेहरानगढ़ और 4 नंबर आमेर। तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, ऑप्शन संख्या 1 सही है। अब्दुल फजल ने कमेंट किया था। बटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे। 1 नंबर राजा हुन, 2 नंबर राजा मान, 3 नंबर राजा भूपत और 4 नंबर राजा भटनाचार्य। तो बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा राजा भूपत, ऑप्शन संख्या 3 सही है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा गढ़ है जो धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर बटनेर का किला, 2 नंबर गागरोन का किला, 3 नंबर रणथंभौर का किला और 4 नंबर चौमुखगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 4 होगा। चौमुखगढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो यह कमेंट अब्दुल फजल का है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा ये बताना है। 1 नंबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, 3 नंबर मेहरानगढ़ दुर्ग और 4 नंबर रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद जिले में स्थित है।
कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा दृष्टि से। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। किस दुर्ग में मीठे साहे की दरगाह स्थित है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर मीठे साहे की दरगाह स्थित है? 1 नंबर गागरोन, 2 नंबर शिवाना, 3 नंबर जालोर और 4 नंबर रणथंभौर दुर्ग। तो प्रश्न संख्या जो ये दी गई है, मीठे साहे की दरगाह कौन से जिले दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन जो दुर्ग है वहां पर मीठे साहे की दरगाह स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। वह किला जिसकी आबादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। 1 नंबर चूरू का किला जो चूरू जिले में स्थित है, यही ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अन्य देखें तो केसरौली का किला केसरौली में है, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, मगर इसका उत्तर ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे वाला प्रश्न देखें तो पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है? 1 नंबर फाल्गुन पूर्णिमा को, 2 नंबर श्रावण पूर्णिमा को, 3 नंबर माघ पूर्णिमा को और 4 नंबर कार्तिक पूर्णिमा को। तो पुष्कर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। राजस्थान का प्रसिद्ध वनेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर सीकर, 3 नंबर बांसवाड़ा और 4 नंबर करौली। तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। वनेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। कपिल मुनि कोलायतो, ये तो सही है। श्री महावीर जी का मेला झालरापाटन, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि श्री महावीर जी का मेला जो करौली जिले में स्थित है। कल्याण जी डिगी कल्याण टोंक के अंदर है ये। शीतला माता चौकसू जो ये जयपुर में है। बाकी सभी सम्मिलित दिए गए हैं मगर दूसरा है वो असम्मिलित दिया गया है। केवला देवी के मेले कौन सा गीत गाया जाता है? जो केवला देवी का के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है, ये प्रश्न का उत्तर बताना है। 1 नंबर लांगुरिया, 2 नंबर तेरा ताली, 3 नंबर ब्रह्म रसिया और 4 नंबर डांडिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 लांगुरिया। गीत है वो केवला देवी के मेले में गाया जाता है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। जीर्ण माता का मेला सीकर, 2 नंबर है करणी माता का मेला बीकानेर, 3 नंबर है त्रिपुरा सुंदरी का मेला बाड़मेर और 4 नंबर है जमुवाई माता का मेला जयपुर। तो इन सभी में से कौन सा इसमें असम्मिलित दिया हुआ बताना है। तो इसमें जो असम्मिलित दिया गया है वो ऑप्शन संख्या 3 दिया हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी का मेला है वो बाड़मेर में नहीं लगता है, यह बांसवाड़ा में लगता है। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? यह भी परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यह हर भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। 1 नंबर है गोटियाला अंबा का मेला, 2 नंबर सीता माता का मेला, 3 नंबर वेणुश्वर का मेला और 4 नंबर है भरथरी का मेला। तो राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला है वो बनेश्वर का मेला है। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, जो डूंगरपुर में स्थित है। परीक्षा दृष्टि से अच्छा प्रश्न है ये। गरीब नवाज का उर्स कहाँ मनाया जाता है? 1 नंबर नागौर, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर डूंगरपुर। तो इन चारों में से जो गरीब नवाज का उर्स है वो अजमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा उत्तर। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्णा तृतीया और तीसरा है चैत्र शुक्ला तृतीया और 4 नंबर है चैत्र कृष्णा तृतीया। तो इसका सही उत्तर होगा वो चैत्र शुक्ला तृतीया को ऑप्शन संख्या 3 गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे के आने की भी संभावना है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? 1 नंबर श्री महावीर जी, 2 नंबर सालासर, 3 नंबर पुष्कर और 4 नंबर केवला देवी। तो लठमार होली है वो श्री महावीर जी
के मेले में खेली जाती है। यह परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। एबूज सावा किस तिथि को मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। मकर संक्रांति, श्रावण की सप्तमी, चैत्र शुक्ला नवमी, अक्षय तृतीया। तो आप सभी को मालूम है कि एबूज सावा है वो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है। पर्युषण पर्व किस संप्रदाय का त्यौहार है? 1 नंबर पारसी, 2 नंबर बौद्ध, 3 नंबर जैन और 4 नंबर इस्लाम। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो पर्युषण पर्व है वो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। जैन का संप्रदाय का त्यौहार है। आगे वाला प्रश्न है सम्मिलित नहीं है ये बताना है। 1 नंबर है निर्जला एकादशी, बैसाख शुक्ला एकादशी को यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि निर्जला एकादशी है वो बैसाख शुक्ला एकादशी को नहीं मनाई जाती। यह तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। आगे वाले देखें तो अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया ये सही दिया हुआ है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है ये भी सही है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है ये भी सही है। बाकी सही दिए हुए हैं। ऑप्शन संख्या 2 1 है वो गलत दी हुई है। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे ये तो दिया हुआ है, क्रिसमस ये भी सही है, ईस्टर ये सही है। ये तीनों जो दिए हुए हैं वे ईसाई धर्म से संबंधित हैं, मगर निरोज जो दिया हुआ है ये ईसाई धर्म का त्यौहार नहीं है, यह है पारसी धर्म का त्यौहार है। आगे वाला प्रश्न देखें तो देशनोक में चैत्र नवरात्रा व अश्विनी नवरात्रा में मेला लगता है, किसका लगता है ये बताना है। 1 नंबर करणी माता का, 2 नंबर केला देवी का, 3 नंबर नाकड़ा भैरव का और 4 नंबर आशापुरी देवी का। तो देशनोक में जो मेला लगता है वो करणी माता का मेला लगता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। परीक्षा दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। वहाँ अत्यधिक चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। डीगी कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? 1 नंबर विष्णु के, 2 नंबर भैरव के, 3 नंबर शिव के और 4 नंबर ब्रह्मा के। तो डीगी कल्याण जी हैं वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही है उत्तर। हलषष्ठ किसका जन्मोत्सव है? राम का 1 नंबर, 2 नंबर लक्ष्मण, 3 नंबर कृष्ण और 4 नंबर बलराम। तो हल षष्ठी जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो ऑप्शन संख्या 4 बलराम के का मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन संख्या 4 सही होगा उत्तर। आगे है दाऊदी बोरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र गलियाकोट स्थित है। ये परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गलियाकोट स्थित है 1 नंबर उदयपुर जिले में, 2 नंबर बांसवाड़ा जिले में, 3 नंबर डूंगरपुर जिले में और 4 नंबर टोंक जिले में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा डूंगरपुर जिले में गलियाकोट स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही है। दशहरा मेला प्रसिद्ध है गुलापुरा का, कोट्टा का, 3 नंबर तिलवाड़ा का और 4 नंबर झुंझुनू का। तो दशहरा मेला है वो कोट्टा जिले का प्रसिद्ध है। आगे वाला प्रश्न परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण है। अन्नकूट उत्सव प्रसिद्ध है 1 नंबर डिंगी का, 2 नंबर चार भुजा का, 3 नंबर सांवरिया जी का और 4 नंबर है नाथ द्वारा का। तो यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर का नाथ द्वारा का। ऑप्शन संख्या 4 सही है। भर्तरी का स्थल स्थित है 1 नंबर अलवर में, 2 नंबर बारां में, 3 नंबर बूंदी में, 4 नंबर झालावाड़ में। तो भर्तरी स्थल है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो यह अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 इसका उत्तर सही होगा। बिश्नोई संप्रदाय का तीर्थस्थल मुकाम स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुकाम स्थान बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर नागौर में, 2 नंबर जोधपुर में, 3 नंबर बीकानेर में और 4 नंबर पाली में। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का तीर्थस्थल मुकाम स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका उत्तर सही होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। कपड़े के बने हुए घोड़े किस लोक देवता को समर्पित किए जाते हैं? तो गोगा जी को, 2 नंबर मल्लीनाथ जी को, 3 नंबर रामदेव जी को, 4 नंबर तेजा जी को। तो इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी को। ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही है। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है 1 नंबर खंडेला, 2 नंबर नवलगढ़, 3 नंबर लुणियावास और 4 नंबर नयावास। तो गधों के लिए जो प्रसिद्ध है वह स्थान है लुणियावास। ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही है। आगे वाला प्रश्न है महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है 1 फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को, 2 नंबर फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को,
3 नंबर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, 4 नंबर है चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न देखें तो कजली तीज का मेला लगता है 1 नंबर जयपुर में, 2 नंबर बूंदी में, 3 नंबर जोधपुर में और 4 नंबर उदयपुर में। तो ये बताना है कि कजली तीज का मेला कहाँ लगता है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी में। ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न है करवा चौथ का पर्व आता है 1 नंबर कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को, 2 नंबर कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, 3 नंबर श्रावण कृष्णा चतुर्थी को और 4 नंबर है भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को। तो इन चारों में से ये बताना है कि करवा चौथ का पर्व कब आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व आता है। फूलडोल महोत्सव यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है 1 नंबर शाहपुरा, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर शेखावाटी का। तो फूलडोल महोत्सव है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। मुसलमान ताजी निकालते हैं ईद उल जुहा पर, 12 फात पर, ईद उल फितर पर और मुहर्रम पर। तो मुसलमान है वो ताजिए निकालते हैं तो वो मुहर्रम पर निकालते हैं। ऑप्शन संख्या इसका 4 सही है। निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए। इन 4 दियों में से गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। 1 नंबर है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ये तो सही दिया हुआ है। 2 नंबर है बादशाह का मेला ब्यावर, ये भी सही है और ब्यावर अलग जिला बना दिया गया है। 3 नंबर है मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं जैसलमेर में का प्रसिद्ध है। और 4 नंबर है गोमतेश्वर का मेला सिरोही में। तो नवीनतम जिले बनाए गए हैं। अब जिलों की संख्या 50 और संभाग 10 हो चुके हैं। उन सभी को हम यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क आपको हम वो करवा रहे हैं। अगर वो जिलों की क्लास अभी तक नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है जिलों के नाम से, तो उसमें जाकर इन जिलों को अवश्य देखें। क्योंकि निम्नलिखित में से प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था, जो प्रजामंडल थे उनका मुख्य उद्देश्य बताना है क्या था। 1 नंबर था शासकों की सत्ता समाप्त करना, 2 नंबर ब्रिटिश राज्य का अंत, 3 नंबर था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष और 4 नंबर था कुरीतियां मिटाना। तो इन चारों में से सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 2 है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, ये बताना है। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल 1 नंबर जयपुर प्रजामंडल, 2 नंबर मारवाड़, 3 नंबर मेवाड़ प्रजामंडल और 4 नंबर भरतपुर प्रजामंडल। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल 1 नंबर था जयपुर प्रजामंडल। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। 1 नंबर है हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर कपूरचंद पाटनी, 3 नंबर जमनालाल बजाज और 4 नंबर है रामकरण जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 हीरालाल शास्त्री, जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे वाला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, वो किन के मध्य संपन्न हुआ था। उनमें से चारों में से नाम बताना है कि किन किन के मध्य हुआ था। 1 नंबर मिर्जा इस्माइल व रामकरण जोशी के मध्य हुआ था, या फिर 2 नंबर है के मुंशी और जयनारायण व्यास, 3 नंबर है के मुंशी और माणक्यलाल वर्मा और 4 नंबर है मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था वह 2 के मध्य हुआ था, मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। ये ऑप्शन संख्या इसका 4 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया। यह भी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर है विजय सिंह पथिक, 2 नंबर है दीनदयाल, 3 नंबर मुंशी दीनानाथ और 4 नंबर है बाबा हरिश्चंद्र। तो भारत छोड़ो आंदोलन संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। वो आज़ाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र ने किया था
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बीकानेर प्रजामंडल की किस वर्ष में हुई थी, यानी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1 1931, 2 1933, 3 1934 और 4 1936। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बतानी है। तो बीकानेर की प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? 1 नंबर करौली प्रजामंडल, 2 नंबर बीकानेर प्रजामंडल, 3 नंबर धौलपुर प्रजामंडल और 4 नंबर है झालावाड़ प्रजामंडल। तो प्रजामंडलों के देखें तो 3 तो बाहर प्रजामंडल की स्थापना हुई है और एक जो जैसलमेर है उसकी जोधपुर में स्थापना हुई है। तो यहाँ बताने हैं कि इन चारों में से बाहर किस में हुई है। तो बीकानेर की जो प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता के अंदर हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है। अगर प्रजामंडल की बात तो ये कोलकाता किस में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? 1 नंबर झालावाड़ प्रजामंडल, 2 है जयपुर प्रजामंडल, 3 बीकानेर प्रजामंडल और 4 है कोटा प्रजामंडल। तो इन चार ऑप्शनों में से जो कांगड़ा कांड है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह बीकानेर प्रजामंडल के दौरान संबंधित है। कांगड़ा कांड है वो प्रजामंडल जो बीकानेर प्रजामंडल था इनके दौरान यह घटना हुई थी। तो कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। 1 नंबर मीठालाल व्यास, 2 नंबर मगहराम वेद, 3 नंबर शिवशंकर गोपा और 4 नंबर नेनू राम शर्मा। तो इन चारों में से जो नेनू राम शर्मा हैं, ऑप्शन संख्या 4, इसका सही उत्तर होगा। नेनू राम शर्मा कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? यानी जो ऑल इंडिया उदयपुर के अंदर एक ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जो लगभग 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मध्य हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की ये बताना है। 1 नंबर है महात्मा गांधी, 2 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर जमनालाल बजाज और 4 नंबर माणिक्यलाल वर्मा। तो इन चारों में से उत्तर बताना है सही। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न है भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? 1 नंबर मेवाड़ प्रजामंडल, 2 डूंगरपुर प्रजामंडल, 3 बांसवाड़ा प्रजामंडल और 4 है जयपुर प्रजामंडल। तो भोगीलाल पांड्या प्रजामंडल से संबंधित ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन संख्या 2 सही है। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक था। तो सिरोही राज्य के प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? 1 नंबर कन्हैया लाल मित्तल, 2 नंबर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, 3 नंबर है गोकुल भाई भट्ट और 4 नंबर है मीठालाल व्यास। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। क्लास कैसी लग रही है अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णा दिवस से प्रश्न आता रहता है। तो ये विगत भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कृष्णा दिवस कब मनाया गया और कौन से जिले के अंदर, कौन से प्रजामंडल के अंदर बनाया गया। तो 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर करौली और 4 नंबर जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर जो कृष्णा दिवस है वो मनाया गया और इसका सन पूछे तो 1936। कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कृष्णा दिवस कब मनाया गया, तो 1936 ईस्वी में। और प्रजामंडल पूछे तो जोधपुर प्रजामंडल में। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा दृष्टि से। धौलपुर प्रजामंडल की
स्थापना किसने की? 1 नंबर कृष्णदत्त पालीवाल, 2 नंबर मास्टर आतेंद्र, 3 नंबर है त्रिलोकचंद माथुर और 4 नंबर अमृतलाल पायल। तो इन चारों में से धौलपुर प्रजामंडल के स्थापना पूछे तो कृष्ण दत्त पालीवाल ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? अब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना बोले हम पहले देखे हैं तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो अभी दूसरा है भरतपुर प्रजामंडल। 1 नंबर है भुसावर, 3 नंबर 2 नंबर रेवाड़ी, 3 नंबर आगरा और 4 नंबर बयाना। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वो होगा रेवाड़ी, ऑप्शन संख्या 2 सही है। रेवाड़ी प्रजामंडल की स्थापना है वो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो रेवाड़ी के अंदर हुई थी। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था 1 नंबर रघुदयाल गोयल, 2 नंबर लक्ष्मी देवी आचार्य, 3 नंबर मुक्ता प्रसाद और 4 नंबर लक्ष्मीदास स्वामी। तो कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल की का अध्यक्ष है वो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया था। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा उत्तर। आगे वाला प्रश्न है, बाल मुकुंद बिस्सा की 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तो बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध बताना है किस प्रजामंडल से। 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर करौली और 4 नंबर है जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर, ऑप्शन संख्या 2 सही है। किसकी मध्यस्थता से जयपुर प्रजामंडल और आज़ाद मोर्चा के मध्य विवाद समाप्त हो गया और आज़ाद मोर्चा का 1945 में जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया? 1 नंबर वल्लभ भाई पटेल, 2 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर जमनालाल बजाज और 4 नंबर महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन संख्या 2 सही है इसका उत्तर। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर 1925 अजमेर में, 2 नंबर है 1927 अजमेर में, 3 नंबर 1929 जयपुर में और 4 नंबर है 1931 जयपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान चरखा संघ की स्थापना है वो 1925 में और अजमेर के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन संख्या इसका 1 सही होगा। डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेज सरकार द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर है जसवंत सिंह द्वितीय, 2 नंबर सामंत सिंह, 3 नंबर डूंगर सिंह और 4 नंबर है लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेजी सरकार द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था? तो वृंदावन भेजने वाले थे जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन संख्या इसका 1 सही होगा। पुत्री पाठशाला किस रियासत में स्थापित की गई? अच्छा प्रश्न है ये भी। 1 नंबर झालावाड़, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर जयपुर। तो पुत्री पाठशाला है वो बीकानेर रियासत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन संख्या इसका 3 सही होगा। आगे वाला प्रश्न है, मारवाड़ का तोल मारवाड़ का तोल आंदोलन हुआ 1 नंबर 1919, 2 नंबर 1920, 3 नंबर 1921 और 4 नंबर है 1922। तो मारवाड़ का तोल आंदोलन है वो सन 1921 में हुआ था। ऑप्शन संख्या 3 सही है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया? ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिरबल दिवस कब मनाया गया और कौन से राज्य में मनाया गया और जिला कौन सा था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर है उदयपुर। तो बिरबल दिवस है वो बीकानेर में मनाया गया था और 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था। धौलपुर प्रजामंडल के दौरान 11 अप्रैल 1947 को किस स्थान पर ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंच सिंह कछावा की मृत्यु हो गई थी? 1 नंबर बाड़ी, 2 नंबर धौलपुर, 3 नंबर तिमसू और 4 नंबर है रूपवास।
तो इसका सही उत्तर होगा तस्सीमों के अंदर ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कसाबा की मृत्यु भी की गई थी। आगे वाला प्रश्न है, किस शासक के काले चिट्ठों को प्रजामंडल कार्यकर्ताओं द्वारा पेश किया गया जब वह शासक गोलमेज सम्मेलन में भाषण दे रहा था? 1 नंबर गंगा सिंह, 2 नंबर उदयमान सिंह, 3 नंबर जवाहर सिंह और 4 नंबर है मान सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 गंगा सिंह। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 नंबर 1944 ईस्वी, 2 नंबर 1945 ईस्वी, 3 नंबर 1938 ईस्वी और 4 नंबर 1939 ईस्वी। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो 1945 ईस्वी ऑप्शन संख्या 2 सही है। पन्नालाल त्रिवेदी किस प्रजामंडल से जुड़े थे? 1 नंबर कुशलगढ़, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर प्रतापगढ़ और 4 नंबर मेवाड़। तो पन्नालाल त्रिवेदी है उनका प्रजामंडल पूछे कौन से जुड़े हुए थे तो कुशलगढ़ से जुड़े हुए थे। ऑप्शन संख्या 1 सही है इसका उत्तर। राजस्थान का प्रथम राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की थी? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर अलवर। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर जयपुर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी रचना है? यह भी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। रघुनाथ सिंह का मुकदमा 1 नंबर जयनारायण व्यास, 2 नंबर माणक्यलाल वर्मा, 3 नंबर विजय सिंह और 4 नंबर सागरमल गोपा। तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा है वह ऑप्शन संख्या 4 सागरमल गोपा रचना है। सागरमल गोपा की रचना है ये। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 1 नंबर 29, 2 नंबर 19, 3 नंबर 11 और 4 नंबर है 17। तो इन चारों में से ऑप्शन संख्या 2 है सही होगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं थी? अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली ये तीनों मत्स्य संघ में थी। अभी जो नए डाटा जब तक आ जाते हैं तो इन मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत शामिल थी नहीं थी। तो नए जिले बनाने के बाद में हम बाद में अध्ययन करेंगे इनका कि कौन कौन से अब नए जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं नहीं किए गए हैं। आगे वाला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराजा प्रमुख थे? 1 नंबर जोधपुर के, 2 नंबर उदयभान सिंह, 3 नंबर भोपाल सिंह और 4 नंबर भीम सिंह। तो यहाँ जोधपुर रियासत का नाम दे दिया गया, महाराजा का नहीं दिया, ये मिसप्रिंट हुआ है। तो राजस्थान के प्रथम अंतिम महाराज प्रमुख थे तो अंतिम राज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह थे। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा इसका उत्तर। राजस्थान में एकीकरण प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1 नंबर है 26 जनवरी 1950, 2 नंबर 2 मार्च 1952, 3 नंबर 17 फरवरी 1954 और 4 नंबर है 1 नवंबर 1956। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956। ऑप्शन संख्या 4 सही है। राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ? 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। तो ऑप्शन संख्या 2 सही है। राजस्थान में एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? जो पूर्वी राजस्थान उसमें कितनी रियासतें और ठिकाने ये बताना है। 1 नंबर है 18 रियासतें 4 ठिकाने, 2 है 15 रियासतें 6 ठिकाने, 3 नंबर 19 रियासतें 3 ठिकाने और 4 नंबर है 20 रियासतें और 3 ठिकाने। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ऑप्शन संख्या 3 सही है। इस समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? 1 मेवाड़, 2 मारवाड़, 3 नंबर आमेर और 4 नंबर टोंक। तो इन चारों में से जो मारवाड़ रियासत थी ऑप्शन संख्या 2 वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 1 नंबर 12 अक्टूबर 1947, 2 नंबर 14 दिसंबर 1947, 3 नंबर है 18 मार्च 1948, 4 नंबर है 27 दिसंबर 1948। तो इन मत्स्य संघ का उद्घाटन पूछे तो 18 मार्च 1948। ऑप्शन संख्या 3 सही है।
किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? 1 नंबर सरदार पटेल, 2 नंबर जमनालाल बजाज, 3 नंबर के.एम. मुंशी, 4 नंबर हीरालाल शास्त्री। तो मत्स्य संघ का नाम है वो के.एम. मुंशी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन संख्या 3 सही है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? 1 नंबर है वीपी मेनन, 2 नंबर शोभाराम, 3 नंबर उदय भान सिंह और 4 नंबर एसएन सप्रू। तो अधिकार जिसको सौंपा गया भरतपुर के प्रशासक का नियुक्त करने के लिए, तो वे थे एसएन सप्रू। ऑप्शन संख्या 4 सही है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1 नंबर गोकुल भाई भट्ट, 2 नंबर हीरालाल शास्त्री, 3 नंबर जयनारायण व्यास और 4 नंबर है गोकुल लाल ओसावा। तो इसका सही उत्तर होगा गोकुल लाल ओसावा। ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न है, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यह परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएसटीसी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर है कोटा के महाराव भीम सिंह, 2 नंबर बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, 3 नंबर अलवर के महाराजा तेज सिंह और 4 नंबर है बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं 1 नंबर हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर शोभाराम, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा, 4 नंबर गोकुल लाल ओसावा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। यह भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? 1 नंबर वल्लभ भाई पटेल, 2 नंबर वीपी मेनन, 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 4 नंबर एनवी गोडविल। तो वर्ध राजस्थान का उद्घाटन जो 30 मार्च 1949 को किया गया था, तो यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 सही है इसका उत्तर। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? 1 नंबर है उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, 2 नंबर है जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह और 3 नंबर के कोटा के महाराव भीम सिंह, 4 नंबर के झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। तो राजस्थान के प्रथम जो महाराजा प्रमुख थे वो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह थे। ऑप्शन संख्या 1 सही है। अब कुछ महत्वपूर्ण लोक देवताओं से संबंधित भी प्रश्न हैं। वह लोक देवता जो राजस्थान में पंच पीरों में शामिल नहीं है, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा आता है। तो 1 नंबर पाबू जी, 2 नंबर तेजा जी, 3 नंबर गोगा जी और 4 नंबर हड़बू जी। तो पंच पीरों में शामिल नहीं है वो तेजा जी, और 5 पीरों में ही नाम देते हैं जिसमें तेजा जी अवश्य नाम आता है, और ये तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? 1 नंबर ददरेवा, 2 नंबर खरनाल, 3 नंबर कोलमुंडू और 4 नंबर बेंगटी। तो इसका सही उत्तर होगा ददरेवा। ऑप्शन संख्या 1, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है। देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले लोक देवता थे। 1 नंबर रामदेव जी, 2 नंबर मल्लीनाथ जी, 3 नंबर जसनाथ जी और 4 नंबर पाबू जी। तो देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए वीरगति प्राप्त होने वाले पाबू जी थे। ऑप्शन संख्या 4 सही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? 1 नंबर अजमेर, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर पाली, 4 नंबर जोधपुर। तो तेजा जी का जन्म स्थान है वो नागौर में हुआ था। आगे वाला प्रश्न है, रामदेव जी का मेला किस माह में भरता है? 1 नंबर है फागुन, 2 नंबर भाद्रपद, 3 नंबर श्रावण और 4 नंबर माघ में। तो भाद्र माह में ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। भाद्र माह में बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? 1 नंबर आसींद भीलवाड़ा, 2 नंबर कोल्लू जोधपुर, 3 नंबर रेड्डी
बीकानेर और 4 नंबर सांथू जालोर। तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल पूछे तो आशींद भीलवाड़ा के अंदर है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। पूजा स्थल आशींद भीलवाड़ा में है। महमूद गजनी के समकालीन लोक देवता थे, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कौन से थे जो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे? 1 नंबर रामदेव जी, 2 नंबर गोगा जी, 3 नंबर देवनारायण जी, 4 नंबर पाबू जी। तो गोगा जी ऑप्शन संख्या 2 सही है। गोगा जी थे वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। पगलिया पूजे जाते हैं तेजा जी के, रामदेव जी के, आचार्य तुलसी के और 4 नंबर है गोरखनाथ जी के। तो इन चारों में से जो पगलियां हैं वो बाबा रामदेव जी के पूजे जाते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। वेणुश्वर धाम की स्थापना करने वाले थे 1 नंबर संत रज्जब, 2 संत मालवी जी, 3 नंबर केसरिया कुंवर और 4 नंबर पंदराज जी। तो जो वेणुश्वर धाम है की स्थापना करने वाले जो मुख्य संत थे वो संत मावजी थे। ऑप्शन संख्या 2 सही है। राजस्थान का नृसिंह कहते हैं संत रामचरण जी को, संत दुर्लभ को, संत जयमलदास को और 4 नंबर है जम्बो जी को। तो नरसिंह हैं जो संत दुर्लभ जी को कहते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही है। राजस्थान की राधा उपनाम है, यह परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है। 1 नंबर गौरीबाई, 2 नंबर है मीरा को, 3 नंबर है रानाबाई को और 4 नंबर अल्लाह जिल्लाबाई को। तो राजस्थान की राधा है वो मीरा को कहा जाता है, मीरा को उपनाम है राजस्थान की राधा। ऑप्शन संख्या 2 सही है। हजरत शक्कर बाबा की दरगाह स्थित है। 1 नंबर है नरहड़ झुंझुनू में, 2 नंबर है गलियाकोट डूंगरपुर में, 3 नंबर है धुवन टोंक में और 4 नंबर है सरवाड़ अजमेर में। तो हजरत शक्कर बाबा की दरगाह स्थित है वो नरहड़ झुंझुनू में स्थित है। आगे वाला प्रश्न है वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पूजा होती है 2 बार, दूसरे में है 4 बार, तीसरे में 6 बार और चौथे में 8 बार। तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पूजा है वो 8 बार होती है। ऑप्शन संख्या 4 सही है। जाल वृक्ष को किस संप्रदाय में विशेष महत्व दिया गया है? 1 नंबर बिश्नोई, 2 नंबर दादू पंथ, 3 नंबर जसनाथ जी और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जाल वृक्ष है वो मुख्य जो संप्रदाय पूछे तो जसनाथी संप्रदाय है, इनको विशेष महत्व दिया गया है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अणभावणी रचना परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसकी है? तो संत दरियाव जी की, 2 नंबर है संत हरि रामदास जी की, 3 नंबर है संत रामदास जी की और 4 नंबर है संत रामचरण जी की। तो अणभावणी जो रचना है वो संत रामचरण जी की है। ऑप्शन संख्या 4 सही है। रामसनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे 1 नंबर रामानंद, 2 नंबर रामानुज, 3 नंबर रामचरण, 4 नंबर जम्बो जी। तो इसका सही उत्तर होगा रामचरण जी। ऑप्शन संख्या 3 रामसनी संप्रदाय प्रवर्तक थे। अभिनव वाणी, अभय वाणी अभी हम पढ़कर आए हैं नामक ग्रंथ का संबंध संप्रदाय से है। वहाँ पर सीधा अभय वाणी पूछा गया था, यहाँ पर अभिनव वाणी व अभय वाणी नामक ग्रंथ के संबंध पूछा है। 1 नंबर बिश्नोई, 2 नंबर जसनाथ जी, 3 नंबर राम स्नेही और 4 नंबर है दादूपंथी। तो इसका सही उत्तर होगा राम स्नेही। ऑप्शन संख्या 3। राम स्नेही संप्रदाय में रेण शाखा की स्थापना किसने की थी? ये शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा दृष्टि से। 1 नंबर रामचरण जी, 2 नंबर दरियाव जी, 3 नंबर रामदास जी और 4 नंबर है हरि रामदास जी।
तो इसका सही उत्तर होगा रामसनी संप्रदाय में ऋण शाखा दरियावजी ने की थी। ऑप्शन संख्या 2 सही है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर है दादू दयाल, 2 नंबर हरिदास, 3 नंबर हरिदास, 4 नंबर धन्ना। तो इसमें दादू दयाल है, ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। कृष्ण भक्त के कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? 1 नंबर राणा रतन सिंह, 2 नंबर राजकुमार भोजराज और 3 नंबर है राजकुमार पृथ्वीराज और 4 नंबर है राणा उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार भोजराज, ऑप्शन संख्या 2 मीरा के पति थे। आचार्य भिक्षु कौन सा पंथ चलाया? तो आचार्य भिक्षु ने 1 नंबर भक्त पंथ, 2 नंबर राम पंथ, 3 नंबर अणुव्रत और 4 नंबर तेरा पंथ। तो आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ चलाया था। ऑप्शन संख्या 4 सही है। रामसनी संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव, ये परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फूल डोल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? 1 नंबर भीलवाड़ा, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर शाहपुरा, 4 नंबर कोटा। तो फूल डोल महोत्सव है वो शाहपुरा, अब नया जिला बन गया है तो शाहपुरा में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही है। संत जम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? 1 नंबर नागौर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 नागौर जिले में। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? 1 नंबर पीपाजी, 2 नंबर जम्बूजी, 3 नंबर दादू दयाल और 4 नंबर जसनाथ जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा जम्बूजी ने 29 नियमों का पालन करने का जोर दिया था जम्बूजी ने। तो ऑप्शन संख्या 2 सही है। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 1 29, 2 नंबर 36, 3 नंबर 23 और 4 नंबर 19। तो इसका सही उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या 36 है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है, इनका अध्ययन किया। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार के नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।